स्वतंत्रता के बाद में पहले ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने ये साबित कर दिया है कि वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और वो देश की सेवा अवश्य करेंगे, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है। अब के लोकसभा आने वाली में हम चाहते हैं प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। आपकी सरकार ने बिजली और पानी की कीमतों पर राहत देकर आम आदमी की वाहवाही तो लूट ली, लेकिन दरअसल ये फैसला आपके मैनिफेस्टो के ही खिलाफ दिखाई देता है, क्योंकि जो राहत आम आदमी को दी जा रही है वो दरअसल उसी से लिए जाने वाले टैक्स के पैसे से दी जा रही है। ऐसे में अब ये सवाल उठने लगे हैं कि ये फैसला क्या वाकई जनता के लिए हितकारी है या महज राजनीतिक फैसला है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय कुमार के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो आपके फैसलों पर लगातार हर कोई सवाल उठाता जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ गोपाल राय जी मौजूद हैं, आप पार्टी के वरिष्ठ नेता। गोपाल राय जी, जो तमाम फैसले आपने लिए जिसे इंप्लीमेंट करने का दावा आप कर रहे हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, दोनों इसे छलावा कह रही हैं और ये कहती है, गुरेज नहीं कर रही हैं कि दरअसल सब्सिडी देकर आप जनता की एक जेब से पैसा निकालकर दूसरे जेब में भर रहे हैं। देखिए, पहली बात यह है कि एक कहावत है हमारे यहाँ कि खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचती है। पहले चिल्ला रहे थे जी जीत नहीं पाएंगे, अब जीत गए, फिर कह रहे सरकार नहीं बना पाएंगे, हिम्मत नहीं है, सरकार बनी, फिर बोले वादा नहीं पूरा कर पाएंगे, अब उस काम को हम करने की तरफ बढ़े, फिर भी इनके पेट का दर्द जा नहीं रहा है। सवाल इनके लिए हमने आंदोलन नहीं शुरू किया था, इनके लिए पार्टी नहीं बनाई है, हमने पार्टी बनाई है आवाम के हित के लिए। टैक्स का पैसा आम आदमी का है, तो आम आदमी के हित में अगर खर्च होता है तो ये बुराई क्या है। अब तक ये टैक्स का पैसा लुटेरे लूट कर ले जा रहे थे, अब तक टैक्स का पैसा जो बड़े बड़े माफिया है वो लूट कर ले जा रहे थे, चारों तरफ लूट और अधेर गर्दी मची थी। उसकी जगह अगर आम आदमी की जिंदगी में सहूलियत आ रही है तो इनको परेशानी किस बात की है, एक बात। दूसरी बात यह है कि जो हम काम कर रहे हैं उस काम को हमने बिजली कंपनियों के ऑडिट कराने का फैसला ले लिया, जो काम नहीं हो रहा था, और साथ साथ लोगों के राहत दिलाने का प्रयास शुरू किया है। अभी अभियान शुरू हुआ है, वो आगे और जाएगा और व्यवस्थित होगा। पानी का जहां तक फैसला है, एक पहला कदम लिया गया है, आगे टैंकर माफियाओं से भी निपटा जाएगा, लोगों के घर पानी पहुंचाने का, सबके घर पानी पहुंचाने का रास्ता बनेगा। एक एक कदम आगे बढ़ते हुए व्यवस्थित तरीके से सरकार अपना काम पूरा करे। बिल्कुल गोपाल जी, अब इसमें कुछ एक महत्वपूर्ण बिंदु है। आपके मैनिफेस्टो में कहीं ऐसा नहीं लिखा था कि आप सब्सिडी देंगे, लेकिन आज आप सब्सिडी दे रहे हैं, तो ये जरा फेरबदल है। आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है, जनता का पैसा है, जनता के लिए खर्च करना चाहते हैं, सरकारी आदेश है और सरकार इसे कर सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आपके मैनिफेस्टो में इस तरह की बात नहीं लिखी थी। आपके मैनिफेस्टो में था कि आप चोरी रोकेंगे, जिसकी वजह से ये चीजें होंगी, यानी कि बिजली में 50% की कटौती और पानी आप 700 लीटर प्रति परिवार प्रतिदिन मुफ्त देंगे। दूसरी बात जो यहां पर बार बार उठाई जा रही है कि आप अपने फैसले बहुत हड़बड़ी में ले रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, पहली बात आपको कहूं कि मैनिफेस्टो में तो लिखा गया था कि हम सरकार बनाने के बाद इन कंपनियों का ऑडिट कराएंगे और बिजली का दाम आधा होगा। जी, सरकार ने जितना वादा किया था उससे ज्यादा काम कर दिया, तो ये तो पॉजिटिव रिस्पांस मिलना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, जहां तक हड़बड़ी में फैसला करने का मसला है, ये हमारे हर काम हड़बड़ी में ही होते हैं जी, ये हमारी स्टाइल है, ये नया तरीका है राजनीति का। इत्मीनान से काम करने का 15 साल का तरीका हम नहीं अपनाना चाहते, क्योंकि हमें पता भी नहीं है कि सरकार 5 दिन की है कि 15 दिन की है, इसलिए हम अपने फैसले ले रहे हैं और ये बात कहना चाहते हैं कि इन चीजों के प्रति कमिटमेंट हमारा है। माफ कीजिएगा, मैं आपसे एक इस पर वाकई में एक सवाल समझना चाहूंगा, जो कि लगभग उस दिन से मैं आपके तमाम नेताओं से पूछ रहा हूं। आप लोग ये क्यों बार बार कहते हैं कि आपकी सरकार पता नहीं कितने दिन चलेगी? क्या ये अनिश्चितता का दौर आप दिल्ली की जनता में ठूंस देना चाहते हैं? आप सरकार बना रहे हैं, जाहिर सी बात है सरकार चलाने के लिए आप सरकार बना रहे हैं। नहीं, दो बातें, एक उसका बहुत साफ और सभी लोगों को, हर आदमी को समझ में आ रहा है। जिस दिन हम जनमत संग्रह करने गए थे जी, तभी हम सबके सामने रखे थे और लोगों को भी समझ में आ रहा है जी कि 28 सीट की सरकार है ये, और हम अपने मिशन से समझौता नहीं करना चाहते। तो ऐसे में कब ये सरकार गिरा दी जाएगी इसका कुछ ठिकाना नहीं है। जनमत संग्रह में जनता ने भी हमें यही मैंडेट दिया था। लेकिन क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी, माफ कीजिएगा गोपाल जी, लेकिन आप भी राजनीति के क्षेत्र में पारंगत हैं, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी वाकई में जनता के हित में फैसले ले रही सरकार के
पैर के नीचे से कालीन खींच सकती है, उसका तो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। मसला दोहरा है, उनके सामने धर्म संकट है। एक तरफ है जनता का दबाव और दूसरे तरफ उन नेताओं का दबाव है जिनकी फाइलें भ्रष्टाचार के भंवर में डूबी हुई हैं। अंतः दबाव बहुत ज्यादा है कांग्रेस के ऊपर। अब ये निश्चित रूप से सोचना है कि कांग्रेस कहां अपने आप को खड़ा करती है और कब तक इस अंतः संघर्ष से जीत पाती है। ये एक अंतः इस राजनीतिक अनुभव के आधार पर मैं कहता हूं कि एक दोहरा संकट कांग्रेस झेल रही है आज की तारीख में। लेकिन ये बताइए गोपाल जी, मैं अब आप अपने पहले सवाल पर दोबारा आऊं। सब्सिडी देने का विचार आप लोग का पहले था क्या? क्योंकि इस बारे में पहले कोई चर्चा होती नहीं थी, लेकिन फैसला लेने के साथ ही सब्सिडी सामने आ गया। क्या ये अपने आप में एक सही फैसला है? क्योंकि आर्थिक तौर पर सही फैसला इसे नहीं माना जा सकता। देखिए, वो तो अपने अपने मान्यताओं का फर्क है, अपने अपने। देखिए, बड़े बड़े सब्सिडी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अरबों खरबों की सब्सिडी सबको दी जा रही है। आम आदमी के लिए कुछ नहीं दिया जाता है। जब हम लोगों ने बिजली के बारे में हम लोग सोचते थे तब भी ये चर्चा करते थे। ऑडिट के दौरान कितना ऑडिट का आएगा फैसला, उसके अगर जरूरत पड़ेगी तो हम सब्सिडी देंगे। आज जो स्थिति बनी है उस स्थिति में ऑडिट आने के बाद जो भी फैसला 3 महीने के लिए हमने निवेदन किया है, अगर उसके अंदर ये चीजें पूरी हो जाएं और उसके बाद सारी परिस्थितियों को देख करके सब्सिडी की जरूरत पड़ेगी, सब्सिडी जारी रहेगी। और जितना ऑडिट करने पर जो हेरा फेरी है उससे जितना कम होगा, तो इस तरह से फैसला लेने के विचार हम लोग पहले से सोचते रहे। चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए गोपाल जी। एक और रिपोर्ट अभी अपने दर्शकों को आपके सामने पेश करें। जिस तरीके से दिल्ली में बिजली और पानी की दरों में कटौती की गई है और बिजली के लिए करीब, जैसा कि सरकारी आंकड़ा जारी किया गया है, 28 लाख परिवारों को इससे फायदा मिलेगा। पानी की वजह से भी करीब 6 लाख से ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर जो फायदे की स्थिति बनती दिख रही है, ऐसा लगता है कि कांग्रेस शासित हरियाणा और महाराष्ट्र, इन दोनों राज्यों में बिजली की दरों में कटौती को लेकर जबरदस्त दबाव बनता हुआ दिखाई दिया। हरियाणा ने कल ही बिजली के दरों में कटौती की घोषणा की और महाराष्ट्र में जैसे ही संजय निरुपम ने इस पूरे मसले को उठाया, मुख्यमंत्री चौहान सीधे आगे आते हुए दिखाई दिए और ऐसा लगा कि अब सीधे वहां पर भी यही बात सामने रखी जा रही है कि बिजली की दरों में कटौती की जाएगी। तो आप देखिए किस तरीके से ऐसा लगता है कि आप पार्टी के फैसले लेने के तरीके और फैसले लेने के हौसले पर कांग्रेस कहीं ना कहीं दबती हुई दिखाई दे रही है। क्या यह अपने आप में वास्तविकता है? क्या आप पार्टी की नकल कांग्रेस कर रही है? देखिए रिपोर्ट। दिल्ली में केजरीवाल ने बिजली के दाम क्या घटाए, मुंबई में भी इसकी मांग जोर पकड़ने लगी। बिजली के दाम घटाने के लिए कांग्रेस सांसद संजय निरुपम ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उत्तरी मुंबई से सांसद संजय निरुपम ने सीएम को बिजली दरें घटाने के लिए खत लिखा और साथ ही ये चेतावनी भी दी कि मांग नहीं मानी गई तो आंदोलन होगा। मैंने अपने मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखी कि जब दिल्ली गवर्नमेंट बगैर अपने रेगुलेटर से कंसल्ट किए इस प्रकार का निर्णय ले सकती है तो हमारी सरकार को भी करना चाहिए। और मैंने सरकार से डिमांड की कि तत्काल प्रभाव से ये मेरी मांग मानी जानी चाहिए। 500 यूनिट तक के जो रहिवासी हैं, जो डोमेस्टिक यूजर्स हैं, उनके बिजली बिल के दर में कटौती तत्काल होनी चाहिए, वरना हमारे सामने सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं रह जाएगा। अपने ही सांसद के बगावती तेवर से महाराष्ट्र सरकार सख्ते में है। सीएम पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि बिजली दरों पर विचार के लिए मंत्री समूह की रिपोर्ट पर फैसला लिया जाएगा। ये अपना अपना एक उसमें तरीका रहता है कि क्या कौन आंदोलन की बात करता है, लेकिन कांग्रेस में की गवर्नमेंट है और हमें आंदोलन करने की जरूरत नहीं होगी। जरूर हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे गवर्नमेंट इसके बारे में सोचेगी। वहीं बिजली दरों को लेकर सियासी खेमे में मची खलबली को बीजेपी महज तमाशा करार दे रही है। पिछले इतने दिनों से हम लगातार ये कह रहे हैं कि राज्य में बिजली के दर बहुत ज्यादा है, चाहे वो औद्योगिक दर हो जिसके कारण बाहर से इंडस्ट्रीज महाराष्ट्र में नहीं आती, या घरेलू दर हो, ये सारे दर ज्यादा है। हमने इसमें क्या करप्शन है ये सारी चीजें विधानसभा में दिखाई। सरकार ने उसके ऊपर एक राणे कमेटी तैयार की है। श्री निरुपम जी अपनी सरकार के पास क्यों नहीं जाते, राणे कमेटी को क्यों नहीं बताते कि ये भाव इतने बढ़े हुए, आप कम कीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि एक प्रकार से सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का एक जरिया है, वही सरकार में है और वही ऐसे पत्र लिख रहे हैं, ये आश्चर्य की बात है। आपको बता दें कि मुंबई में घरेलू बिजली की दरें फिलहाल देश में सबसे ज्यादा हैं।
अभी मुंबई में 0 से 100 यूनिट के लिए 3 रुपए 36 पैसे प्रति यूनिट का चार्ज लगता है। 101 से 300 यूनिट तक के बिजली के इस्तेमाल पर प्रति यूनिट 6 रुपए 5 पैसे चुकाने पड़ते हैं, जबकि